आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। जम्मू बंद आज है कि नहीं, ये आप आम जनता कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि चैम्बर की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया था प्रॉपर्टी टैक्स को लेके। हालांकि इनका ये कहना नहीं है कि ये ना लगे, मगर सही समय जो है वो इस समय नहीं है कि एकदम से जनता पे प्रॉपर्टी टैक्स थोपा जाए। अरुण जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। अरुण जी, आधा दिन बीत चुका है, क्या लगता है ये कॉल जो है वो सफल हुई है या नहीं? क्योंकि इस बार आप सड़कों पे नहीं दिखे, आप तो यहीं से उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं कि जम्मू में किस तरह के हालात हैं। देखिए, आपने भी पूरा विजिट किया होगा और आपको भी लगा होगा कि इक्का दुक्का जगह को छोड़ करके पूरा जम्मू जो है वो इस प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट जो है वो बंद है। कहीं भी आप चले जाइए, ओल्ड सिटी, पूरा ओल्ड सिटी जो है आज की डेट में बंद है। रिहाड़ी बंद है, बख्शीनगर बंद है, नहर बंद है, गांधीनगर बंद है, नानक नगर बंद है। कहने का ये तात्पर्य है कि भाई हर व्यक्ति जो है चैम्बर की इस कॉल के सपोर्ट में खड़ा है। और स्पेशली ये इशू ऐसा है, मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति चाहता है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये होल्ड पे रखा जाए। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं होना चाहिए। और मैं से एक बात जो है बड़ी क्लियर करता हूँ, मैंने जब लास्ट ईयर भी हमने स्ट्राइक की कॉल दी थी अभी की, उसमें कुछ ऐसे इशू थे, लेकिन ये जो थी हमने वो जो है उसमें एक टाइम जो है कंज्यूम करके और हमने हर एक को तैयार किया था। ये कॉल में हमने इमीडिएटली कॉल इनको देनी पड़ी, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई अगर हमने एक हफ्ते का टाइम दिया है और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने हमें कहीं भी बातचीत के लिए नहीं बुलाया है, तो इसीलिए हमने इसको कॉल को इमीडिएटली, अभी की बहुत सारी चीज़ें हैं, बार ने हमारी सपोर्ट की है, जुबा राजपूत हमारी सपोर्ट में खड़ा है, बाजार एसोसिएशन जितनी भी हैं, सिविल सोसाइटी जो है वो हमारे साथ खड़ी है। और मुझे लगता है कि भाई आज का जो बंद है इस बारे में लोगों का जितना प्रेशर जो लोगों पे डाला गया एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, पुलिस के थ्रू, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, उसके बावजूद भी आज अगर बंद है तो ये बात गवर्नमेंट को समझनी चाहिए कि भाई गवर्नमेंट लोग जो हैं वो इस प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट हैं। और अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स को होल्ड पे नहीं रखा गया, लोगों के साथ डिस्कशन नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में ये लंबी भी स्ट्राइक चल सकती है। जी, क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दबाव डालने की कोशिश कर रही है? देखिए, बेसिकली होता ये है कि ये जो प्रेरोगेटिव है ये है इलेक्टेड गवर्नमेंट का, इलेक्टेड बॉडीज का, इलेक्टेड कॉरपोरेशन का। लेकिन जिस तरह से टैक्स इम्पोज किया जा रहा है और उसमें भी एक अडामेंट रवैया जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है अपना अडामेंट रवैया जो है उसको छोड़े, पब्लिक के साथ बात करे, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके साथ बात करे, कॉरपोरेशन को इन्वॉल्व करें और उसके बाद इस टैक्स के बारे में सोचे। तो मुझे लगता है कि भाई अभी तक जो पोजीशन है, आप देखिए कि अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला, लेकिन उसके बाद भी पूरा जम्मू शहर अगर बंद है इक्का दुक्का कुछ शॉप्स को छोड़ करके, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि लोग जो हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट। अरुण जी, एक बात काफ़ी हैरान कर देने वाली है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसे इम्पोज किया जा रहा है, मगर पहले ही अगर जम्मू मेयर की बात करें या फिर भाजपा के नेताओं की बात करें, उनके द्वारा आम जनता में ये बात फैलाई गई कि हम जो है इस प्रॉपर्टी टैक्स को इम्पोज नहीं होने देंगे। तो फिर इस तरह से पहले उनको ऐसे समझाना, लोगों का माइंड वॉश करना कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे, और एकाएक कह देना कि अब एलजी प्रशासन ये टैक्स जो है वो इम्पोज कर रही है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। ये बड़ी हैरानगी की बात है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्रॉपर ये जो प्रेरोगेटिव है वो इलेक्टेड बॉडीज का है, ये कॉरपोरेशन का है। और अगर गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है तो इनको गवर्नमेंट के सामने बातचीत रखनी चाहिए कि ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हम लोगों से बातचीत करके इसको इम्पोज करेंगे। और ये नहीं है कि भाई मैं इस इशू को इस तरह से लेता हूं कि हम प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि जिस तरह से एक कंपैरिजन दिया जा रहा है, एक तो वो हम लोग जो हैं उसके अगेंस्ट हैं। कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए। जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और फैक्चुअल पोजीशन जो है वो लोगों के सामने आनी चाहिए कि आने
आने वाले दिनों में आपको कितना टैक्स पे करना है। सिर्फ मीगर टैक्स की बात करके 500, 200, 1000 की बात करके ये सफिशिएंट नहीं है। पूरी की पूरी पिक्चर जो है, कमर्शियल पे हम कितना लगा रहे हैं, रेजिडेंस पे हम कितना लगा रहे हैं, ये पूरी पिक्चर जो है ये पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। पब्लिक को सामने एक ही फोकस किया गया, पब्लिक को एक ही चीज बताई गई। होर्डिंग्स में भी वही चीज आई कि आपको 200, 500, 1000 रुपया टैक्स देना है। और अगर यही बात है, अगर उनको गवर्नमेंट जो है पब्लिक से 500, 200, 1000 रुपया लेना चाहती है या 2000 रुपया लेना चाहती है, तो लोग इस देने के लिए तैयार हैं, लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब लोग जब प्रॉपर्टी टैक्स के पोर्टल में जाएंगे, फिर उनको पता चलेगा कि हमें 20,000 रुपया है, 25,000 है, 50,000 रुपया है। उस समय उन लोगों को पता चलेगा कि हम पे कितना कितना टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया है। अभी फैक्चुअल पोजीशन जो है वो लोगों के सामने नहीं है। ये एक जो मिसलीडिंग एक स्टेटमेंट्स जो हैं, जो होर्डिंग्स हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का नज़रिया जो है इस पे साफ होना चाहिए। लोगों को फैक्चुअल पोजीशन बताई जानी चाहिए कि आप लोगों पर एक बंद दुकान जो है उसको भी टैक्स पे करना है। जो बिल्डिंग के ऊपर अगर खाली आपके कमरे बने हुए हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में उन लोगों को परेशानी में डालेंगे जिन लोगों की सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इतना नहीं है कि वो टैक्स पे कर सकें। वो मुश्किल से अपने परिवार को पालते हैं, लेकिन उनको फिर वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। जो बाहर जिस तरह से कहा गया कि भाई चंडीगढ़ में इस तरह का टैक्स है, लुधियाना में इस तरह का टैक्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और वो उनके ऊपर जो सर्किट रेट है, सबसे बड़ी बात यह है कि सर्किट रेट जो है वो इतना हायर साइड है कि जब वो पे करने की बात करेंगे तो उनको महसूस होगा कि हमारे साथ किस तरह की चीटिंग की गई है। तो मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख करके अभी की बहुत सारे सेक्टर से इसका विरोध भी किया गया। कुछ व्हाट्सएप मैसेज जो हैं हमारे ही दोस्तों ने डालने की कोशिश की कि भाई हाँ जी आज का बंद जो है नहीं है, बंद कैंसिल हो गया है। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं मार्केट में फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद भी आज की डेट में अगर आप देखें, पूरा जम्मू शहर जो है वो बंद है और इसके विरोध में है। तो आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस बंद को लेके आपका क्या कहना है और प्रॉपर्टी टैक्स को लेके आपका क्या कहना है। अरुण जी, एक अहम बात आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात या फिर जम्मू बंद की कॉल प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, ऑल J&K वेलफेयर ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो उनकी एसोसिएशन है उसका समर्थन जो है वो नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए, कभी कभी पुराने दोस्तों की याद आती है। ऐसे हालात कभी बने नहीं, हालात हमेशा यही रहे। बार, चैम्बर और ट्रांसपोर्ट जो है हमेशा इकट्ठी लड़ाई लड़ी हमने, चाहे दरबार मूव की लड़ाई हो या जितनी भी लड़ाइयाँ जो हैं। इवन मैं ये कहूँगा कि जिस समय 2008 में बम बम बोले की जो एजिटेशन थी, उसमें भी हम सब ने मिल करके इसको देखा कि भाई हम लोग जॉइंटली इसको फाइट करें, तभी ये चीज़ें जो हैं वो सक्सेस होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमें ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कौन लोग जो हैं वो ऑनेस्टली आगे आएंगे जम्मू के इशू को लेकर के। जम्मू जो है और चैम्बर जो है, स्पेशली मैं ये कहूँगा, हमने ऑनेस्टली जम्मू के इशू जो हैं वो रेज किए हैं। हमने कभी अपने जो पर्सनल इशू हैं उनको कभी रेज नहीं किया है। कभी अजीत सिंह से पर्सनली आपने बात की हो कि क्या कुछ ऐसी वजह रहती है कि हमारी बंद की कॉल पे आपका समर्थन नहीं मिलता? देखिए, मैंने उनसे बात की थी कि हमने ऐसे ऐसे बंद की कॉल हम लोग जो देने जा रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि मैं श्रीनगर से आकर के, हम लोग इस समय श्रीनगर में हैं, श्रीनगर से आकर के हम कोई डिसीजन करेंगे। डिसीजन जो है वो हमेशा
फेवर में होना चाहिए। ये कहना कि भाई हमने उनको अप्रोच लेट किया है या मतलब लास्ट मोमेंट पे उनको कन्वे किया है, कई बार ऐसे हालात बनते हैं। ट्रांसपोर्टर्स के इशू को लेकर के भी मैंने हमेशा फाइट की है। मैंने चैम्बर में जितनी बार भी रिप्रेजेंटेशन दी है उसमें जितने भी ट्रांसपोर्ट के इशू थे मैंने वो रेस किए हैं, और आने वाले दिनों में भी हम लोग जो हैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स के अगर कोई इश्यूज होंगे वो हम लोग जो हैं जरूर गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। ये भी बातें वायरल हो रही हैं कि भाजपा का दबाव जो है वो ट्रांसपोर्टर्स पे है, क्या ये बात इसे मानते हैं आप? देखिए, भाजपा इस समय मैं समझता हूं कि उसका एक सेक्शन जो है उसकी पूरी सपोर्ट जो है वो बंद को है, लेकिन एक सेक्शन जो है उसमें कहीं कुछ मिसकंसेप्ट है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से लोगों को मिसलीड करने की भी कोशिश की। मैं नहीं समझता कि भाई टॉप लीडरशिप जो हमेशा यही चाहती है कि हम लोग लोगों के हित में खड़े रहें। इस प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट जो है वो सभी के स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन कई बार ऐसे हालात जो बनते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कभी कभी वो इन चीज़ों को अपोज करते हैं। लेकिन जब जम्मू को अपोज करने की बात आए, चैम्बर को अपोज किया कोई बात नहीं, लेकिन जब जम्मू को अपोज करने की बात आए तो उनको 2 बार सोचना चाहिए कि हम लोग जो हैं जम्मू में रहने वाले लोग हैं, और जम्मू में रहते हुए जम्मू के लोगों को अगर अपोज करते हैं तो हमें जम्मू में रिप्रेजेंट करने का कोई हक नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में उन लोगों को सोचना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जम्मू के इशू जब हों तो उसमें पूरा जम्मू जो है वो साथ में खड़ा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो देख सकते हैं जम्मू बंद को लेके आधा दिन बीत चुका है, अब शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे कि आखिरकार ये बंद जो है वो कितना ज्यादा सफल था या नहीं था। मगर हर बार की तरह इस बार भी निराशा जो है वो ट्रांसपोर्ट विभाग से सामने आई कि वहां उनका समर्थन जो है इन्हें नहीं मिला। क्या कुछ कारण रहे ये भी जरूर अगर अजीत सिंह से मौका मिलेगा तो उनसे पूछेंगे, मगर फिलहाल आप अपनी राय जो है साझा कीजिए। इस बंद को लेके आपका क्या कुछ कहना है? देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।